వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నేను జ్యోత్స్న. తిరుపతిలో భారత్ విజ్ఞాన్ సమ్మేళన్ కార్యక్రమంలో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. सलाह क्या है? मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल. लेकिन ऐसा विचार करके ये विकास नहीं हो सकेगा, उसके साथ विनाश आएगा. दृष्टि चाहिए सर्वे भी सुखिनः सन्तु. और इसलिए विज्ञान का विचार ये केवल अर्थ काम का विचार नहीं हो सकता. जो अर्थशास्त्र की विदेशी व्याख्या है वो बताती है कि मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस. तो इनको बैलेंस कैसे करना, इसका शास्त्र अर्थशास्त्र है. कम साधनों में मैं अधिक से अधिक कैसे पाऊं. विकास की भारतीय अवधारणा क्या है? अर्थशास्त्र की व्याख्या चाणक्य ने की है कि प्रजा का योगक्षेम जिससे चलता है वो शास्त्र अर्थशास्त्र है. प्रजा यानी जिसने जन्म लिया, जो हुआ. प्रजा हम है, सब मनुष्य है, जीव जंतु भी प्रजा है, पेड़ पौधे भी प्रजा है, सब कुछ हुआ है. पानी भी प्रजा है, मिट्टी भी प्रजा है. केवल चैतन्यधारी जीव नहीं, तो जितना जड़ वो भी बना है. और ये बना है तो उसका प्रयोजन है. ये ठीक चलेगा तो हम ठीक चलेंगे. तो ये सब एक साथ ठीक चले, ये कैसा हो? इसलिए विकास में भौतिक विकास का ज्ञान तो चाहिए, लेकिन इस ज्ञान के आधार पर जो विकास मैं करूंगा वो केवल मेरा ना हो, सबका हो मेरे साथ साथ. मेरा भी हो, मेरा विकास नहीं हुआ तो चलेगा ऐसा नहीं, लेकिन मेरे साथ सबका विकास हो. इसलिए मैं अपने विकास में कुछ मर्यादा रखता हूं, अपने विकास में कुछ संतुलन भी रखता हूं. उसको कहते हैं धर्म. हमारी विकास की दृष्टि धर्म दृष्टि है. धर्म यानी पूजा खान पान नहीं, वो छोटी बातें हैं. धर्म यानी जिससे धारणा होती है इहलोक में भी परलोक में भी सुख मिलता है. सबके स्वभाव को जानकर उनका कर्तव्य निर्धारित करते हुए सब सुखी हो, ऐसी जो व्यवस्था है उसका अनुशासन, उसका संतुलन, उसके लिए कर्तव्य का निर्धारण ही धर्म है. हमारी विकास की दृष्टि धर्म दृष्टि है. अब ये बात जब मैं कहता हूं तो बहुत लोग मानते हैं कि ये तो विरोधी बात हो गई ना, विज्ञान और धर्म का क्या संबंध है. पहला कारण इसका यह है कि वो धर्म को रिलीजन समझते. धर्म इज रिलीजन नहीं है. धर्म में सृष्टि चलने का शास्त्र है, सृष्टि चलने का नियम है. वो आप मानो न मानो वो है, वो कोई भी उससे अलग हो नहीं सकता. उसी के आधार पर चलता है. उसमें गड़बड़ होती है तब विनाश होता है. उसको पहचान के चलना. परंतु विज्ञान में धर्म का स्थान नहीं, क्योंकि यह माना गया है कि धर्म में विज्ञान का स्थान नहीं. अभी जो फंडामेंटल है यही गलत है. विज्ञान और धर्म या अध्यात्म, इसमें कोई झगड़ा नहीं है. रास्ते अलग अलग है, लेकिन गंतव्य तो एक ही है, जानना. सत्य को जानने वाली बात है. भौतिकता की मर्यादा में विज्ञान को हमने जकड़ दिया, वरना विज्ञान भी वहीं जाता. आप देखिए अभी जो प्रगत विज्ञान है वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है कि नहीं. और वो कहता है नोएटिक साइंस नाम का नया नाम आजकल हम सुन रहे हैं. जो हम पढ़ रहे थे साइंस कॉलेज में तब हमने नहीं सुना था. वो कॉन्शियसनेस स्टडी है. वो स्टडी कहता है कि कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकल, इट इज यूनिवर्सल.
दुनिया भर में जो कॉन्शियसनेस है वो एक ही है। अब सर्वम खलविदम ब्रह्मम, और इसमें क्या फर्क है? ब्रह्म भी बोध ही है, प्रज्ञानम ब्रह्मम। अगर प्रज्ञानम ब्रह्मम है तो कॉन्शियसनेस और प्रज्ञान समानार्थी शब्द है। विज्ञान भी उधर आ रहा है, तो फर्क कहां है? फर्क केवल मेथोडोलॉजी में है। विज्ञान की पद्धति है बाहर देखो, प्रयोग करो, प्रतीति लो और अनुभव के आधार पर तथ्य पक्का करो। आपको एक अनुभव आया उससे नहीं होगा, सबको वो अनुभव आना चाहिए और कभी भी वही अनुभव आना चाहिए। जो आप कर रहे हो, अनुभव आ गया उसके कारण, वो करके दूसरों को भी वो अनुभव आना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए, तभी उसको सत्य मानो। अध्यात्म क्या कहता है? यही कहता है, बिना प्रतीति के बात मत करो, केवल हां में हां मत मिलाओ, अनुभव करो, और जो अनुभव तुमको आता है वो सबको आ सकना चाहिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप बातें कर रहे हो भगवान की, भगवान आपने देखा है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखा है, देख रहा हूं, तुमसे ज्यादा स्पष्ट दिखता है, मैं बात भी करता हूं उससे, और तुम अगर चाहते हो तो मैंने बताए हुए रास्ते पर चलो, तुमको भी दिखेगा और तुम भी बात कर सकोगे। तब उनको माना। ये अध्यात्म की रीति है। विज्ञान की भी वही रीति है। विज्ञान बाहर देखता है, जड़ में संशोधन करता है, अध्यात्म सूक्ष्म में संशोधन करता है, उसमें देखता है। अध्यात्म कहता है वहां भी प्रयोग करो, प्रतीति लो। इसलिए विज्ञान के साधन भौतिक है, हम तैयार कर सकते हैं, उनकी शक्ति बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं रुक भी जाते हैं, क्योंकि कितनी बढ़ाएंगे। 1971 में मैंने रीडर्स डाइजेस्ट का कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम पढ़ा। उसमें एक आर्टिकल था, द स्टारी यूनिवर्स। अब किसने लिखा मैं भूल गया, वो एक जाने माने शास्त्रज्ञ नहीं थे, मेडिसिन के क्षेत्र में थे। उन्होंने वो लेख, नहीं फिजिक्स में क्षेत्र में थे, उन्होंने वो कहा है लेख में कि हमारे साधन अब अधूरे हो गए।